फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन बहुत सिंपल थी, होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। आपने जब इसको देखा होगा, लेक्चर किया होगा, जिनमें आ गया होगा, रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म करने हैं आपने। नॉन मिसिंग जो मिसिंग वैल्यूज है उसको करना है। तो हमने टेबल लिया तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसको नॉर्मल फॉर्म में करके हमने इस तरह ड्रा किया। और मैंने बुक में जो एग्जांपल है उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं थे, मैंने इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ऐड करके रिपीटिंग ग्रुप भी खत्म किया। जब आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, नेक्स्ट काम है हमने देखना कि आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं है तो उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक ही यही है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड एनआर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब कब हमारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा टेबल बेटा आपको मैंने कल एक बात बताई थी और शुरू से ही चैप्टर में बताता आ रहा हूँ, हमारा जो पूरा का पूरा टेबल है वो पूरा का पूरा टेबल डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर, और लाजमी प्राइमरी की पर, प्राइमरी की के ऊपर और प्राइमरी की के अलावा किसी की पे नहीं। तो आपका टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है अगर, और उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। आपके टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी से क्या मुराद? पार्शियल डिपेंडेंसी से मुराद आपके टेबल में जितनी भी कीज हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे डिपेंड करने चाहिए प्राइमरी की पे, और सिर्फ एक सिंगल प्राइमरी की होनी चाहिए, कंकैटिनेशन प्राइमरी की होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ relation if it is in first normal form and all the known key attributes functionally fully depend on प्राइमरी की। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर तमाम की तमाम जो एट्रीब्यूट्स है टेबल की वो फुली डिपेंड कर रहा हो किस पर? प्राइमरी की पे। तो फुली डिपेंडेंसी उसकी जो प्राइमरी की के ऊपर हो तो हम कहते हैं हमारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। हमारे टेबल में क्या होनी चाहिए? फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक टाइप है दैट इज पार्शियल डिपेंडेंसी। तो उसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? पार्शियल डिपेंडेंसी से मुराद आपका जो टेबल है, वो भी मैं टेबल बनाऊंगा बताऊंगा आपको। आपका टेबल प्राइमरी की पर फुली डिपेंड नहीं कर रहा। आपका टेबल हाफ टेबल या टेबल के कुछ एट्रीब्यूट तो प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहे हैं और बाकी कुछ एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो एक से ज्यादा फील्ड पे डिपेंड कर रहे हैं। जब कॉन्कैटिनेट किया जाए तो तब वो प्राइमरी की बने। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। उससे के टाइप है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियली डिपेंड कर रहा है टेबल प्राइमरी की पे, पार्शियली नहीं कर रहा। तो पार्शियल डिपेंडेंसी मीन आपका टेबल फुली डिपेंड नहीं कर रहा प्राइमरी की पे। तो इसको खत्म करना होता है हमारे टेबल में। आपका टेबल कब सेकंड फॉर्म में होगा? जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और उसमें फुली की फुली जो डिपेंडेंसी है वो सारी की हो प्राइमरी की पे, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए टेबल में। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आ चुकी है तो टेबल में प्रॉब्लम्स आती है। जब डाटा इंसर्ट करते हैं, डाटा डिलीट करते हैं, डाटा अपडेट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? पहले टेबल में डाल करते हैं, उसमें प्रॉब्लम देखते हैं, उसको ठीक करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में फिर इसमें एनोमलीज भी देखते हैं। तो हमारे पास जो कल वाला टेबल था उसी को ड्रा करते हैं हमारा। तो
आपको अगर याद हो हमारे पास जो टेबल था उसके अंदर 6 एट्रीब्यूट थे हमारे पास, जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। स्टूडेंट आईडी, नेम, स्टूडेंट आईडी थी, नेम, उसके बाद उनका डिपार्टमेंट, उनकी मंथ फी, कोर्स नंबर CRS एंड कोर्स डेट। तो ये हमारे पास CG का रिलेटेबल है फील्ड्स। इसके अंदर आपने जब फर्स्ट परफॉर्म करनी थी तो हमारे पास जो टेबल बन गया था वो कुछ ऐसा था, कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं थी उसके अंदर। अब वैल्यूज लिखते हैं तो उसमें देखते हैं प्रॉब्लम वाकई है या नहीं है हमारे पास। तो पहले हमारे पास जो आईडी थी 140 एंड 110 वाली जो वैल्यू थी उसमें मैंने डिपेंडेंसी क्रिएट की थी। इसमें हमने जो थी चलो तो इतना भी करना आपका क्लियर कर देता हूँ। ये मेरे पास प्राइमरी की है स्टूडेंट का आईडी। अब इनके जो नेम थे अहमद, सेम अहमद 140 पे, नजीर 110, हामिद देता हूँ एंड 190 के राशि। डिपार्टमेंट इनके सेम थे, मार्केटिंग 140 के साथ, अकाउंट 110 पे का, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड राशिद फाइनेंस। ठीक है, उनकी मंथ फी आ गई 1200, हमारे पास 1100, हमारे पास आ गई मंथ फी। अब इनके जो चेंज चीजें थी होती अभी एक सेम था, इसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग, नेम हामिद, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास उसका डिपार्टमेंट आ गया इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, अभी के सर्विस उसके बाद डिपार्टमेंट SPSS, हम करना नेक्स्ट है प्रपोज और तो ये हमारे पास इनके कोर्स नंबर आ गया। ठीक है, अभी कोर्स के बाद हमारे पास उनके कोर्स की डेट्स हैं। फॉर एग्जांपल एज्यूम करो डेट्स,
तो ये मैंने जूम कर लिया, डेट साइड हमारे पास। तो ये मेरे पास एक टेबल है जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं आ रहे। और अब इसमें देखते हैं प्राइमरी की, मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, क्या पूरा टेबल डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पे? बिल्कुल कर रहा है। नेम, ये भी एक जो मैं करता हूँ तो ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि टेबल तो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पर, मगर पूरा का पूरा टेबल डिपेंड नहीं कर रहा प्राइमरी की पे। फॉर एग्जांपल जब मैं बात करता हूँ 100 की, तो 100 तक यहाँ तक तो सेम डाटा है। अब 100 इसमें जो एनोमलीज आएंगे, जो प्रॉब्लम आएगी, वो क्या होगी? इंसर्ट करते हुए, इंसर्शन की नॉलेज, तो इंसर्शन जब आप इंसर्ट करेंगे कोई रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल आप आईडी पे जाते हैं तो आपको स्टूडेंट आईडी और उसके साथ साथ उसका कोर्स नंबर वो ही बताना पड़ेगा। फिर जाके आप रिकॉर्ड, हम चाहते प्राइमरी की पे डिपेंड करें, हमारा इतना टेबल जो है, इतना जो मैंने वीडियो से फिर प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, मगर ये जो कोर्स नंबर और कोर्स डेट है ये प्राइमरी की पे फुली डिपेंड नहीं कर रहा। जब आप बताते हैं स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर, तब उसकी डेट हमें पता चलती है। अगर मैं आईडी बताऊं 100 तो मुझे क्या पता चलेगा कौन सा कोर्स कौन सी डेट? मैं बताऊं 100 और SPSS तो पता चलेगा ये डेट है। अगर मैं कौन स्टूडेंट आईडी और उसकी डेट बताऊं तो मुझे पता चलेगा कोर्स क्या। अगर आईडी कब बताऊं सिर्फ आईडी, तो मुझे ये उसकी 3 चीजें पता चल रही है। आईडी सिर्फ बताने से ये 2 चीजें बिल्कुल क्लियर पता नहीं चल रही। तो इतना टेबल जो वीडियो वाला पार्ट है वो प्राइमरी की पे फुली डिपेंडेंट, और ये अगर टेबल फुली डिपेंड नहीं कर रहा, उसके लिए आपको 2 फील्ड बताना पड़ेगी। तो इंसर्ट करते हुए यही प्रॉब्लम आएगी। जब आप इंसर्ट करेंगे तो कोई नया रिकॉर्ड, तो आपको बताना पड़ेगा उसकी आईडी भी, उसका कोर्स नंबर भी। हम चाहते हैं सिर्फ आईडी बताने से ही उसका कोर्स ऐड हो जाए, तो सारी इंफॉर्मेशन हो जाए। तो ये इंसर्ट करते हुए प्रॉब्लम आएगी। इसी तरीके से जब आप डिलीट करेंगे तो डिलीट करते हुए भी प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी? जब मैं चाहता हूँ कि 100 आईडी पे डाटा डिलीट हो जाए, मैं ये वाले कोर्स की चाहता हूँ, तो वो सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, सर्वे के लिए भी हो जाएगा। मुझे इसके लिए भी बताना पड़ेगा स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर ये डिलीट होगा। सिर्फ एक प्राइमरी की से काम नहीं हो रहा हमारा। तो डिलीट करते हुए जब मैं 100 करता हूँ तो SPSS तो साथ में सर्वे के लिए भी उसका ये डाटा ज़ाया हो गया, डिलीट हो गया। अपडेट करते हुए भी प्रॉब्लम आएगी। अपडेट करते हुए क्या प्रॉब्लम है? अपडेट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मंथली चेंज करना चाहूँ, जिसमें SPSS है वो मैं 1000 से कैलकुलेट करना चाहूँ, अगर आईडी लिखता हूँ तो दोनों की अपडेट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम आती है ये हमारे टेबल के अंदर, और इसको कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, कि हमारा पूरा टेबल डिपेंड नहीं कर रहा प्राइमरी की के ऊपर, हमारे टेबल का ये पार्ट डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पे, ये पार्ट प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको क्या कहते हैं? हमारे पास एक डिपेंडेंसी है, और डिपेंडेंसी है पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई हमारे पास। अब हम इसको खत्म करते हैं। इसको खत्म कैसे करते हैं? सेकंड एनएफ में हमारा टेबल नहीं है, तो आफ्टर सेकंड एनएफ के बाद हमारा टेबल, हम क्या करते हैं बेटा? हम इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो टेबल जो सारी की सारी प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है, और दूसरी जो प्राइमरी की पे कंपोजिट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है, तो उसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं और उसमें प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन बना देंगे। दोनों टेबल, फॉर एग्जांपल ये मैंने इतना टेबल है, ब्लू लाइन से इसको मैं अलग से ड्रा करूं और देखें ये वाले टेबल में ना ये 2 वैल्यू सेम, ये 2 वैल्यू यहाँ तक रिकॉर्ड सेम, तो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। एक को मैं नाम दे देता हूँ SP1, तो मैं कोड ड्रा करता हूँ 1 2 3 4, इसके अंदर मेरी फील्ड्स आ गई 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 मेरे पास 1 2 3 एंड 4 है। स्टूडेंट को आईडी
स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट की मंथ फीस। तो हमने ये टेबल में ये चीजें रख ली। अब उसके अंदर आईडी 100 में 2 बार सेम है, तो मैं एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि डुप्लीकेट जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए टेबल के अंदर। नेम अहमद नजीर हामिद एंड राशिद। डिपार्टमेंट आ गया मार्केटिंग, अकाउंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंस, मंथली 1000, 1100। तो ये देखिए ये इतना टेबल जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रा किया था, मैंने अलग ड्रा कर दिया और उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें अब डिपेंड कर रही है सिर्फ और एक प्राइमरी की पे। तो ये आपको लगेगा इधर ज्यादा चीजें थी, लेकिन इतनी चीजें 2 डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट है इसमें मैं एक बार लिखी, टेबल में कोई सी 2 डुप्लीकेट और एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। सही। तो ये मैंने अपने टेबल को स्प्लिट किया। अभी मैंने वो टेबल ड्रा किया जो सारी की सारी डिपेंड कर रही है प्राइमरी की के ऊपर। अब मैं दूसरा पार्ट ड्रा करता हूँ, वो टेबल जो प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऑपोजिट प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, और वो ये 2 रोज थी मेरे पास। तो मैं ये 2 रोज को अलग करता हूँ, ये टेबल जो दूसरा टेबल है, इन दोनों में रिलेशन बनाना है, क्योंकि एक ही टेबल को हम पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए 2 अलग-अलग टेबल में चेंज कर रहे हैं। तो जब आप इनको स्प्लिट करते हैं तो इधर की ये जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की दूसरे टेबल में शामिल करेंगे, उसकी बन जाएगी फॉरेन की। इनमें कोई डुप्लीकेट चीजें नहीं है, ऐसे ही आ जाएगी, और एक हमारे साथ इसमें आ जाएगी प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में आके बन जाएगी फॉरेन की। तो मैं एक नया टेबल ड्रा करता हूँ जिसका मैं नेम रख देता हूँ SQ2, और उसके अंदर 3 कीज है मेरे पास। एक स्टूडेंट आईडी जो ये टेबल की प्राइमरी की है, और इसमें में आती है फॉरेन की बनती की हमने पढ़ी है पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर, प्राइमरी एंड फॉरेन की का आपको पता होगा। एंड तो ये मैंने ये 3 लूंगा। अब मेरे पास 1 2 3 4 6 ब्रैकेट आएंगे, मैं रोज बना लेता हूँ 6 रोज है। 1 2 3 4 5 and 6। तो हमारे पास 6 रोज आ गए। ठीक है, और मैं उनका लिख देता हूँ। स्टूडेंट आईडी 100 140 110 190 एंड कोर्स नंबर सर्विस PSS कोबोल और डेट तो ये देखिए ये मैंने 2 कोर्स नंबर कोर्स डेट और ये फॉरेन की, ये टेबल की प्राइमरी की है, इधर आगे फॉरेन की। अब दोनों में रिलेशन है, दोनों अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे की इंफॉर्मेशन यूज कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। अब हमारा ये वाला पूरा का पूरा टेबल डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की पर, और ये वाला टेबल डिपेंड कर रहा है कोर्स स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स नंबर पे। ये कंपोजिट प्राइमरी की इसके अंदर बन गई। तो हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया अपने टेबल के अंदर। अब कोई पार्शियल डिपेंडेंसी इस टेबल में नहीं मौजूद। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जब पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है तो अपने टेबल को देखते हैं, जो सारी की सारी प्राइमरी की पे डिपेंड करे उसको सेपरेट, और जो प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं करे उसको सेपरेट टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बना देते हैं। एक टेबल जो अलग अलग स्प्लिट किया और दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं बिकॉज रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब हमारा टेबल सेकंड एनएफ में आ गया। तो ये हम बात करें तो टेबल फर्स्ट एनएफ में हो और तमाम की तमाम कीज नॉन कीज एट्रीब्यूट फुली डिपेंड ऑन प्राइमरी की। दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी अगर प्राइमरी की पे नहीं डिपेंड करे इसका पार्शियल डिपेंडेंसी,
तो जब टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कर दी जाए तो हमारा टेबल आ जाता है सेकंड एलएफ में। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमने परफॉर्म की। बेटा होप्स आपको क्लियर होगा, बहुत एग्जांपल लिखी हुई है। नेक्स्ट सेक्शन में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।